हेलो स्टूडेंट। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है, इस टॉपिक में कहा गया एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का मीन्स प्राणी जगत। और जो ये प्राणी जगत है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सबसे बड़ा चैप्टर हो जाता है। ज़्यादा चैप्टर होने से क्या है, इसमें टॉपिक ज़्यादा हो जाते हैं। तो जो एनिमल किंगडम में हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि आखिर इसका वर्गीकरण कैसे हुआ, कैसे हम लोगों ने इसको डिवाइड किया। तो डिवाइड सबसे पहले हम देखते हैं इसका वर्गीकरण का आधार क्या है। तो आधार जो हमारे पास है, अरेंजमेंट ऑफ सेल, कोशिका को कैसे अरेंजमेंट हुए हैं। बॉडी सिमेट्री मीन्स कि जो किसी भी जंतु का बॉडी है वो कैसे, कितने पार्ट में, किस एंगल से कट सकता है। और सीलोम कितने हैं। कुछ हमारे पास तीन टाइप के सिलोम है, हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा जो पैटर्न है, एक है डाइजेस्टिव सिस्टम का, सर्कुलेटरी सिस्टम का और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो जो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में, वो हमारे पास अरेंजमेंट सेल, कोशिका का कैसे अरेंजमेंट है। तो देखिए, जब स्टार्टिंग में किसी भी एनिमल की ओरिजिन हुई थी, तो ये कहा जाता है कि उस समय हमारे पास एनिमल कैसे थे, यूनिसेलुलर थे। अच्छा, यूनिसेलुलर कहने का मतलब ये है कि इनके पास क्या होता है, सिर्फ एक सिंगल सेल होता है। और जब सिंगल सेल होता है, तो जो सिंगल सेल है, तो आखिर सबसे पहले किसमें ये सेल पाया गया। तो सबसे पहला ही एनिमल हमारा जो है वो क्या है, प्रोटोजोआ, जिसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट एनिमल। जब फर्स्ट एनिमल है तो ये कहा गया कि हम मान सकते हैं कि सबसे पहले जो सेल है किसमें हुआ, मिला था हमको, प्रोटोजोआ में। अच्छा, प्रोटोजोआ में बन गया। तो हम नाइन्थ से पढ़ते आए हैं, कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, ऊतक। मतलब ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू एंड ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन। तो प्रोटोजोआ के बाद हमारा जो नेक्स्ट एनिमल किंगडम होता है, वो हमारे पास क्या होता है, स्पॉन्ज, जिसे हम क्या कहते हैं, पोरीफेरा। अब जो पोरीफेरा है, तो सेल हमारा किस में पाया गया था, प्रोटोजोआ में। तो यही सेल क्या होते हैं, आपस में ग्रुप बनाते हैं, जुड़ते हैं, और जो क्या होते हैं, लूज रहते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल होता है, तो जब सेल होता है तो इनका जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, लूज होता है। लूज होता है तो कहा गया कि जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, भाई प्रोटोजोआ में क्या थे, हमारे पास सिंगल थे, लेकिन पोरीफेरा यानी कि स्पॉन्ज में क्या किए, अपना ग्रुप बनाए। तो जो इनका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुआ, किस में हुआ, स्पॉन्ज में। अब जब स्पॉन्ज में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुआ, तो यही सेल ग्रुप बनाए, और जब ग्रुप बनाएंगे सेल, तो सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा टिश्यू में। सेल ग्रुप बनाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। तो जो हमारा नेक्स्ट फाइलम है, सेलेंट्रेटा, सेलेंट्रेटा में अगर याद हो तो हम क्या पढ़ते हैं, हाइड्रा। हाइड्रा, तो इसी सेलेंट्रेटा में किसका फॉर्मेशन हुआ, टिश्यू का। अब जब टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ, तो टिश्यू के बाद हमारे पास किसका फॉर्मेशन होता है, टिश्यू के बाद हम फॉर्मेशन करते हैं ऑर्गन का। ऑर्गन मीन्स हिंदी में अगर हम कहें तो इसे हम क्या कहते हैं, अंग कहते हैं। तो जो जब टिश्यू आपस में कंबाइंड हुए, तो ये जो टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हुआ, ये टिश्यू मिलकर फिर किसका निर्माण किए, ऑर्गन का। और जब ऑर्गन का किए, तो ऑर्गन हमारा किस में पाया गया, प्लेटी हेलमेंथीज में। अब आर्गन से मिलकर किसका होगा निर्माण, आर्गन से मिलकर निर्माण होगा हमारे पास आर्गन सिस्टम का। और आर्गन सिस्टम किस में पाया गया, मतलब आर्गन मिले, आर्गन मिलने से क्या हुआ, आर्गन सिस्टम। जैसे अगर हम देखें तो हमारे बॉडी का जो फॉर्मेशन है, जैसे हमारे पास ग्रास नाल है, ग्रास नाल क्या एक ऑर्गन है। लेकिन अगर हम ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो पाचन तंत्र, पाचन तंत्र में क्या, हमारा माउथ है, ग्रास नाल है, स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, एनस है, ये सब क्या है, एक पाचन तंत्र है। और जैसे इंटेस्टाइन है, ग्रास नाल है, ये सब क्या है, हमारे पास एक अंग है। तो अंग के समूह को ही हम क्या कहते हैं, अंग तंत्र। मीन्स ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। तो अंगों से मिलकर ही हमारा क्या बना, ऑर्गन सिस्टम बना। और यही ऑर्गन सिस्टम लास्ट में क्या करता है, एक शरीर का निर्माण करता है। तो यहाँ पे जो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें पाया गया, प्लेटी हेलमिनथेज में। और यही जो ऑर्गन सिस्टम है, तो ऑर्गन सिस्टम इस प्लेटी हेलमिनथेज के ऊपर जो भी किंगडम है, जैसे आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, कार्डेटा, इन सब में क्या हुआ, एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण हुआ। और ऑर्गन सिस्टम्स के निर्माण से फिर क्या हुआ, एक शरीर का निर्माण हो गया। अब जब शरीर का निर्माण हो गया, तो हमारे पास कई पैटर्न हैं जो क्लासिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले ये कहा गया कि हम देखते हैं आखिर ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पैटर्न क्या है, पाचन तंत्र के बेस पर हम कैसे इसको डिवाइड करते हैं।
तो जब पाचन तंत्र का बेस आया तो हम ये देख रहे हैं कि कहा गया पाचन तंत्र भी क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। पहला है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम इनकम्प्लीट पढ़ते हैं। तो इनकम्प्लीट में ये कहा गया कि जो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो हमारे पास लोअर कार्डेटा होते हैं, उनके बॉडी में क्या होता है, सिर्फ एक ही छिद्र होता है, मतलब एक ही पोर होता है, और वो पोर क्या करता है, माउथ और एनस दोनों की तरह वर्क करता है। अब माउथ और एनस दोनों की तरह वर्क करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और किस में पाया जाता है, प्लेटीहेल्मिन्थेज में। नेक्स्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास दूसरा क्या है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे इनकम्प्लीट में एक पाया जाता था, तो कंप्लीट में क्या है कि यहाँ पे दो छिद्र पाए जाते हैं, और दो छिद्र है तो एक वर्क करेगा किसकी तरह, एक वर्क करेगा हमारा एनस की तरह, और एक वर्क करेगा किसकी तरह, माउथ की तरह। तो जो दो छिद्र में एक तो हमारे पास हो गया माउथ की तरह वर्क करेगा, और दूसरा किसकी तरह वर्क करेगा, एनस की तरह। तो जो हायर कार्डेटा या हम कह सकते हैं जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेज में ही पाया जाता है, उसके बाद जितने भी डेवलप एनिमल हैं सब में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। जब हम पैटर्न देख रहे थे, पैटर्न में एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम था, दूसरा हमारा क्या था, परसेंचुरल तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में देखें तो ये भी हमारे पास दो तरह का होता है, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो ओपन है, तो हम पहले देखते हैं ओपन क्या होता है। ओपन में ये कहा गया कि अगर आप यहाँ पे देखिए तो कहा गया कि जो इनका एक प्लेस होता है जहाँ पे क्या होता है, ब्लड भरा हुआ होता है, और उसी ब्लड में क्या होता है, इनके सारे आर्गन डूबे हुए रहते हैं, जिससे क्या होता है, इन आर्गन को ब्लड मिलता रहता है। जैसे ये मस्कुलर हार्ट है, अब यही मसल्स क्या करेगा, जैसे कंट्रैक्ट करेगा तो बॉडी के ब्लड क्या होगा, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और यहीं पे और ये इसी में सारे आर्गन क्या होते हैं, ऊतक इसी में डूबे हुए होते हैं, जिससे क्या होता है, मिलता है। तो ये पाया किस में जाता है, हमारे पास काकरोच में। काकरोच किस का है, ये पाया जाता है आर्थ्रोपोडा में। अब क्लोज के बाद, सॉरी, ओपन के बाद हमारे पास किसका आया, क्लोज का। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में कहने का मीन्स क्या है कि ये ऐसे नहीं है कि ओपन रहते हैं भाई। यहाँ पे देखिए अगर आप, तो ये ब्लड कंट्रैक्ट किया, लेकिन यहीं पे आप सारे टिश्यू क्या है, ओपन है। यहीं से ब्लड वेसल्स की क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, खत्म हो गई। यहीं से ब्लड वेसल्स की क्या हो गई, खत्म हो गई। अब यहीं पे सारे टिश्यू क्या है, ब्लड यहाँ पे सारे टिश्यू को मिल जा रहा है। लेकिन अगर हम दूसरे वाले में देखें तो यहाँ पे क्या है, जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल जैसे मनुष्य का है, तो हम लोगों में क्या होता है, एक वाहिकाएं होती है जिसे धमनी और शिरा कहते हैं। तो हमारे पूरे शरीर में ब्लड क्या होता है, धमनी और शिरा के द्वारा ही बहता है। तो वो हमारा क्या है, क्लोज सिस्टम है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। किसमें पाया गया, केचुआ में, पक्षी में और मानव में। तो अगर आपको जैसे मानव का देखना है या केचुए में आप देखिए, तो ये देखिए हार्ट, चार हार्ट मान लो यहाँ पे दिखाया गया, और ये दिखाया गया कि ब्लड वेसल्स, हार्ट यहाँ से पंप कर रहा है इसी लाइन के द्वारा, पाइप के द्वारा हर सारे पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। तो ये क्या होते हैं, किसी न किसी आर्टरी, वेन या कैपिलरी के द्वारा पूरे शरीर में सर्कुलेट होते हैं, ओपन नहीं रहते, क्लोज रहते हैं। तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसके बाद नेक्स्ट आया हमारे पास सिमेट्री। सिमेट्री में ही हमने कहा था कि हम ये देखते हैं कि शरीर के अंग को कितने पार्ट से या कितने एंगल से बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो वही हमारा क्या है, सिमेट्री, द अरेंजमेंट ऑफ एन इक्वल पार्ट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड ए सिमेट्री। तो सिमेट्री हमारे पास तीन तरह की, पहली है एसिमेट्रिकल, दूसरा है रेडियल सिमेट्रिकल, और तीसरा है बायलेटरल सिमेट्रिकल। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल में कहा गया कि हम किसी भी एंगल से इनकी बॉडी को कट करेंगे तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होंगे। जैसे ये किस में पाया जाता है, ये पाए जाते हैं स्पॉन्ज में। स्पॉन्ज किसका, किस किंगडम से रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है पोरीफेरा से। तो जैसे यहाँ से हम काटेंगे तब भी इनका कुछ पार्ट इधर उधर हो जाएगा, इधर से भी काटेंगे तब भी, किसी भी एंगल से आप काटो ये क्या इक्वल पार्ट में नहीं कटेंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एसिमेट्रिकल। दूसरे पार्ट में अगर हम देखें, इसमें एक आ गया रेडिकल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में ये कहा गया कि किसी भी एंगल से आप इसे काट दोगे तो इसका बॉडी क्या होगा, दो पार्ट में बढ़ जाएगा। भाई अगर मान लीजिए हम इसे क्या किए, इसी एंगल से ही काट दिए, दो पार्ट में बढ़ गया, इसी एंगल से काट दिए, दो पार्ट में, इसी मतलब किसी भी एंगल से आप इसको काटो, ये दो पार्ट में इसकी बॉडी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये हमारे पास, जैसे आप नाम सुना होगा सितारा मछली, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टार फिश। इसका जो
फाइलम है वो हमारे पास क्या है, इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा में ये पाया जाता है, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि किस में पाया जाता है। हम स्टारफिश याद किए लेकिन इकाइनोडर्मेटा पूछ लिया। दूसरा सेलेंट्रेटा, सेलेंट्रेटा में जैसे अभी हमने बताया था हाइड्रा में ही। तो इनमें क्या होता है, ये पाया जाता है। अब जो थर्ड हमारे पास क्या है, बायलेटरल सिमेट्रिक। बायलेटरल सिमेट्रिक का मतलब द्विपार्श्व समित, मतलब इनको हम सिर्फ एक ही एंगल से क्या कर सकते हैं, इनके बॉडी को दो पार्ट में बांट सकते हैं। और वो एंगल क्या है, सिर्फ ऊपर का। यहाँ से हम सीधे इसको कट करेंगे तभी ये दो पार्ट में बटेगा इक्वल, नहीं तो ये नहीं बटेगा। पाया किसमें बताया जाता है, आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा इसके क्या है एग्जाम्पल है। थर्ड में हमारे पास क्या है, जर्म लेयर, जनन स्तन। ये कहाँ पाया जाता है, जब हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, जब भ्रूण अवस्था में कोई भी एनिमल रहता है तो उसकी बॉडी में क्या होता है, जर्म लेयर पाया जाता है। और यही जर्म लेयर से क्या होता है, बॉडी ऑर्गन का भी डेवलपमेंट होता है। तो इसी जर्म लेयर के आधार पर कहा गया कि दो तरह के होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। मतलब कितने जर्म लेयर की संख्या है, अगर दो है तो डिप्लोब्लास्टिक, तीन है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो अब जब डिप्लोब्लास्टिक है तो सबसे पहले हम देखते हैं डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में जो हमारा जर्म लेयर है, देखिए जर्म लेयर हमारे पास तीन तरह की होती है, तीन तरह की होती है। एक जो सबसे बाहर होती है उसे हम कहते हैं एक्टोडर्म, और जो सबसे मिडिल में होती है उसे हम क्या कहते हैं, इंडोडर्म। और सॉरी, जो सबसे नीचे होती है, जो सबसे अंदर होती है उसे इंडोडर्म, जो मिडिल में होता है उसे हम क्या कहते हैं, मेजोडर्म। मेजोडर्म। तो इसमें क्या है कि जब दो लेयर से मिलकर निर्माण होता है, चाहे एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो। इंटरनल हमारा कौन सा है, इंडोडर्म। हम इसमें लिख देते हैं, नहीं कन्फ्यूजन होगा। देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो गया आउटर, ये इंडोडर्म हमारा क्या हो जाएगा, इनर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, मेजोडर्म कहाँ पाया जाता है, मिडिल में पाया जाता है। तो जैसे इक्टोडर्म और इंडोडर्म मिले तो ये हमारे पास कौन सा बनेगा, डिप्लोब्लास्टिक। इक्टोडर्म और इंडोडर्म मिलकर क्या बना है, डिप्लोब्लास्टिक। लेकिन जो मेजोडर्म वाला पार्ट है ये यहाँ पे ऑब्सेंट है। ऑब्सेंट है तो इसकी जगह पे एक पाया जाता है जो मॉडिफाइड होता है, इसे हम क्या कहते हैं, मेजोग्लिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, मेजोग्लिया। किस में पाया जाता है, सेलेंट्रेटा में। अब नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक में हमारे ये तीनों पाए जाएंगे, इक्टोडर्म, मेजोडर्म, इंडोडर्म, ये तीनों पाए जाएंगे। और जब तीनों पाए जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। किस में पाया जाता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कार्डेटा तक। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब हमारे पास है सिलोम, मतलब गुहा। गुहा में ये कहा गया कि बॉडी कैविटी लाइंड बाय मेजोडर्म इज कॉल्ड सिलोम, मतलब एक ऐसी कैविटी जो मेजोडर्म से क्या हो, कवर हो। तो इस आधार पर हमने इसे क्या किया, तीन पार्ट में डिवाइड किया। पहला हमारा है सिलोमेट, मतलब जिसमें सिलोम प्रेजेंट हो। सीडोसिलोम, जिसमें लगे कि सिलोम है लेकिन उस सिलोम की तरह वो कार्य नहीं करता। एसिलोमेट, जिसमें सिलोम क्या हो, एब्सेंट हो, मतलब सिलोम मीन्स गुहा। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सिलोमेट, जिसमें सिलोम पाया जाता है। तो जो सिलोम जिसमें पाया जाता है, अगर हम देखें तो सबसे पहला हमारे पास क्या है, द बॉडी कैविटी लाइंड बाय मेजोडर्म कॉल्ड सिलोम, मतलब इनका जो बॉडी होता है वो क्या होता है, मेजोडर्म से कवर होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिलोम। देखिए ये हमारे पास क्या, जैसे ये एक लेयर हो गया, ये अंदर का एक इंडोडर्म हो गया, तो बीच में एक कैविटी प्रेजेंट है कि नहीं। अब बीच में जो कैविटी प्रेजेंट है यही हमारी क्या कहलाती है, सिलोम। तो ये सिलोम प्रेजेंट हुआ तो किस में पाया जाएगा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कार्डेक्टा में। लेकिन दूसरा हमारे पास क्या है, सीडोसिलोमेट। सीडोसिलोमेट में क्या है कि सिलोम बीच में प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि एक पैच प्रेजेंट है, ऐसे छल्ले की तरह क्या हुआ, बीच में बिखरा हुआ है, तो जिससे आपको खाली भी है और लगेगा कि छल्ले से भरा हुआ है। तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, सीडोसिलोमेट। ये किस में पाया जाता है, एस्केल हेलमिन्थेज में। इसका जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास क्या है, एस्कैरिस इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या, एसिलोमेट। एसिलोमेट में क्या होता है, बीच का कोई जगह खाली नहीं होता, सब क्या होते हैं, भरे हुए होते हैं, इनमें कोई कैविटी नहीं पाई जाती। तो किस में पाया जाता है, प्लेटीहेल्मिन्थेज में। तो खूब पूछा जाता है एसिलोमेट किस में पाया जाता है और सीडोसिलोमेट किस में पाया जाता है। तो ये भी याद कर लेना, सीडोसिलोमेट किस में पाया जाएगा, हमारा एस्कैरिस या एस्केल हेलमिन्थेज में, और एसिलोमेट किस में पाया जाता है, प्लेटीहेल्मिन्थेज में। अब आया सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में ये कहा गया कि देखो जैसे हमारे पास केचुआ है तो उसकी जो
उसका शरीर देखें तो खंड के रूप में बटा हुआ दिखाई पड़ता है। तो जो केचुए का शरीर है जो वो जिस तरह से डिवाइड हुआ होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सेगमेंटेशन। तो कहा गया कि द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट विद ए सीरीज रिपीटेशन, मतलब एक ही तरह के सीरीज को रिपीट करता है। एट लीस्ट सम ऑर्गन्स इज कॉल्ड सेगमेंटेशन एंड अर्थवर्म शो दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड फिनोमेनन इज नोन एज मेटामेरिज्म। तो अर्थवर्म में क्या होता है, ये सेगमेंटेशन पाया जाता है कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक उनमें क्या होता है, सेम सीक्वेंस में वो क्या होते हैं, डिवाइड हुए रहते हैं, इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं, सेगमेंटेशन। अब पाया जाता है नोटोकार्ड। तो नोटोकार्ड में ये कहा गया कि जो नोटोकार्ड है उसकी ओरिजिन कैसे हुई है, मेजोडर्म से ओरिजिन हुआ है, जो क्या रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। और क्या कहाँ होता है, डॉर्सल साइड। डॉर्सल साइड कहने का मतलब ऊपर की तरफ, वेंट्रल साइड अगर बोले तो नीचे की ओर होते हैं। और ये डेवलप कब होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे इनका क्या हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है। तो इसमें ये कहा गया कि अगर एनिमल है उसके पास नोटोकार्ड प्रेजेंट है तो हमारा क्या होगा, कार डेटा। अगर एनिमल से हम क्या करें, नोटोकार्ड माइनस कर दे, मतलब नोटोकार्ड absent हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन कार डेटा। और जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो पोरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक ये हमारे क्या है, नॉन कार डेटा है, क्योंकि इनके बीच में कोई नोटोकार्ड नहीं पाया जाता है। लेकिन जैसे अगर मैमल्स, अगर इसके एक इकाइनोडर्मेटा के ऊपर का अगर हम बात करें तो सब क्या होते हैं, कार डेटा होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, अब आपको इसमें पढ़ना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच, मतलब इनमें से कौन सा करेक्ट मैच है। प्लेटीहेल्मिन्थेज को क्या कह रहा है, एसिलोमेट। एनिलिडा क्या कह रहा है, सीडोसिलोमेट। स्पंज में क्या है, ऑर्गन लेवल गलत है। स्नेल में क्या होता है, क्लोज नहीं ओपन होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जा रहा है, करेक्ट ऑप्शन हो रहा है फर्स्ट। तो ये आंसर देखिए इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। प्लेटीहेल्मिन्थेज हमारा क्या होता है, एसिलोमेट। ये प्लेट स्केल हेल्मेंथेज, प्लेटी हेल्मेंथेज, घोगा मतलब इसराइल में क्या होता है, बंद पर संचरण तंत्र का उदाहरण है, इसलिए ये हमारे पास क्या है, गलत है। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।